हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की जानिब से जो कि 2021 और 2022 के लिए अनाउंस हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा। वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो उनका मेन रीज़न क्या है, वो कौन सी आप गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और दूसरी पॉइंट ये है कि आपने इनका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म को कैसे फिल करना है और कहाँ भेजना है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब फॉर्म को डाउनलोड करने से पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में ये देखें, साफ साफ लिखा हुआ है, माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022। अब इसमें यह है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द फॉरेन कैटेगरीज फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू प्रोफेशनल लेवल। आप प्राइमरी लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर पॉलिसी एंड रेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली। तो आप चाहे प्राइमरी से हो चाहे प्रोफेशनल लेवल के हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो क्राइटेरिया हैं ये नीचे दिए गए हैं, ये स्ट्रिक्टली फॉलोड होंगे। अगर ये आप इन क्राइटेरिया की बेस पे ही अप्लाई करते हैं और ये चीज़ें जो बताई गई हैं इस पर अमल करते हैं तो आपकी जो है वो 100% चांसेस हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब साथ में ये फॉर्म भी अटैच है, इसकी लिंक मैं दे दूँगा PDF की, कि आपने PDF को कैसे डाउनलोड करना है। और मैं वेबसाइट भी आपको बताता हूँ कि वहाँ से हमने कैसे डाउनलोड करना है। अब इसमें जो पहली पॉइंट है वो ये है कि रेगुलर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि रेगुलर हैं, हु हैव पास देयर एनुअल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, स्कोर्ड एटलीस्ट 50%। आपने लास्ट अपना जो एग्ज़ाम 50% मार्क्स के साथ अगर आपने पास किया है, आर एलिजिबल टू अप्लाई, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ GPA सिस्टम एवेल्यूशन शीट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस इज मस्ट। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपका जो है वो GPA सिस्टम है, तो आपने जो है वो एवेल्यूशन शीट, जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट कहें या मार्कशीट कहें, वो वहाँ से आपने इशू करवानी है और इसके साथ अटैच करनी है। अच्छा, कैंडिडेट्स पेरेंट इनकम मस्ट बी एक्सीड RS 35,000 पर मंथ। तो इनकम जो इन्होंने बताई है वो 35,000 पर मंथ होनी चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा हो, कम भले हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी याद रहे, मंथली जो इनकम है वो 35,000 होना लाजमी है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो तो कोई इशू नहीं होगा। द एप्लीकेशन विल बी ऑन न्यू प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा डेली सपोर्टेड विद अटेस्टेड कॉपी द मार्कशीट्स ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन। तो आपने जो मार्कशीट आप इसके साथ अटैच करेंगे वो आपने अटेस्ट करवानी है। इन केस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स फॉर द लास्ट 2 सेमेस्टर। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपका जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है, तो आपने अपना जो लास्ट 2 सेमेस्टर है उसका जो है वो मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट वो आपने अटेस्ट करवाना है। एंड फादर और गार्डियन पेरेंट ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि ओरिजिनल इनकम नहीं देते, यहाँ पर आप जो है वो इनकी फ़ोटो कापी दे देते हैं। उसकी वजह से ही आपकी जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। हालांकि उनका पूरा फॉर्म सही होता है, लेकिन फिर भी वो क्या ना ओरिजिनल इनकम नहीं देते, जबकि इन्होंने मेंशन किया है कि आपने ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट ही देना है। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये है कि ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टूडेंट्स concerned will be certified by the head of the educational institutions, also verifying that attested copy of the school progress report, mark sheets of the last annual examination showing actual performance of the student are enclosed। तो जो भी आप फॉर्म के साथ अपने एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट्स या जो भी आप उसमें इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपका जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई करेगा कि हालांकि आया ये जो इन्फॉर्मेशन है या इनकी जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस वो सही है। Marksheet prepared on the printed form or plain paper fresh will not be accepted। तो इनकी जो ऑफिशियल ही जो मार्कशीट होती है वही आपने देनी है। आप ऐसा नहीं कि आप किसी प्रिंट पे या किसी प्लेन पेज पे आप उसको जो है वो प्रिंट करवा के भेज दें, वो एक्सेप्टेड नहीं होंगी। ऑफिशियली जो कि बोर्ड से आती है वही इसमें आपने देनी है।
हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर शुड इंश्योर करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट पेरेंट गार्डियन बिफोर साइनिंग द इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉयर है वो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे साइन करने से पहले पूरी तरीके से वेरीफाई करेगा कि वाकई ये जो है वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अहल है भी या नहीं। उसके बाद ये है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड चेक दैट फॉर्म आर कंप्लीट इन आर रिस्पेक्ट। वो आपका फॉर्म चेक भी करेंगे कि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी है। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स आर अटेस्टेड। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड सेंड इट टू द मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द कवरिंग लेटर ड्यूली साइंड बाय हिम और हर। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपने अपना ये फॉर्म है वो फिल करके आपका, अगर आप कॉलेज से हैं तो आप कॉलेज पे ही जाके जमा करवाएंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो फाइनेंशियल एड ऑफिस में आप जमा करवाएंगे। उनका ही काम है कि वो सारे स्टूडेंट्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है वो वहाँ पर भेजेंगे। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली आपने सेंड करना है, ऐसे सेंड नहीं करना है। उसी वजह से आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये इनकी दूसरी वजह है। पहली वजह थी ओरिजिनल इनकम की, दूसरी वजह ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली सेंड कर देते हैं अपना फॉर्म। ऐसा ना किया करें, आप अपना फॉर्म जो है वो अपने इंस्टीट्यूट में दें, वो फिर सारा आपके फॉर्म को वेरीफाई करके वो ही आगे भेजेंगे आपके फॉर्म को। Students receiving financial assistance, stipend or scholarship etc. from any other source will not be eligible। अच्छा, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि कहीं और से स्कॉलरशिप ले रहे हैं या पहले से ही कोई स्कॉलरशिप उन्होंने ली हुई है, जैसा कि अमूमन HEC की होती है, जैसे अभी एहसास की भी चल रही है, तो अगर आप वो ले रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। CNIC, नादरा, बेफाम और in case of younger than 18 years of the student must be written on the forms and also attach the attested copy of the same। अच्छा, अगर आप 18 years के हैं तो आपका जो है वो CNIC या आपका, अगर आप 18 years से कम है तो आपने अपना जो है वो बेफाम इसके साथ अटैच करना है, अटेस्टेड वो भी। देयर इज़ नो नीड टू अटैच द कॉपी ऑफ पेरेंट और गार्डियन CNIC। अच्छा, आपके जो पेरेंट या गार्डियन की CNIC की कॉपी है उस पर वो अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ। उसके बाद ऑल कॉलम्स ऑफ द न्यू एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन अ प्रॉपर एंड केयरफुली, पर्टिकुलरली द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड क्लास। तो आपने जो भी इनके ये कॉलम्स है फॉर्म के, वो आपने अच्छे तरीके से फिल करने हैं। ये देखें, स्पेशली वो बोल रहा है कि पर्टिकुलरली द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड क्लास। तो आपके इंस्टीट्यूट और क्लास का जो आपने ब्लैंक है वो अच्छे तरीके से फिल करना है। इनकम्प्लीट फॉर्म्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप कोई ब्लैंक छोड़ते हैं अपने इस फॉर्म में तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्टूडेंट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एलिजिबल। जो भी प्राइवेट के स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते टू सबमिट एप्लीकेशन, अदरवाइज देयर एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड एज ए इनिशियल लेवल। स्टूडेंट्स पेरेंट्स गार्डियंस आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस टू गेट द पॉसिबल क्यूरीज रिजॉल्व इन द टाइम। अच्छा, आपके जो गार्डियन है या आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने ऐसे देने हैं कि वो आपको किसी भी वक्त कोई कॉल करके या मेल करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद एक नोट है, नोट में ये है कि द एप्लीकेशंस फॉर्म्स रिसीव्ड बिफोर द एडवर्टाइजमेंट एंड आफ्टर क्लोजिंग डेट एन ओल्ड फॉर्म मे नॉट बी कंसिडर्ड। दूसरी ये गलती करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो लास्ट डेट के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भेजते हैं फॉर्म को, या तो वो पुराना जो फॉर्म है वो ही इसमें अटैच करके भेज देते हैं। उसी वजह से भी इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। उसके बाद ये है कि द एप्लीकेशंस कंप्लीट इन एवरी रेस्पेक्ट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मस्ट रीच द resigned within 30 days of the publication of the advertisement application received after due date। अच्छा, ये आप जो है ना 30 डेज़ के अंदर इनका फॉर्म सेंड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 1 मंथ पूरा है। आप इस 30 दिन में अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से फिल करके भेज सकते हैं। अच्छा, ये वाला इनका फॉर्म है जो इसके एडवर्टाइजमेंट के भी साथ अटैच है, लेकिन इसका अलग से PDF में आपको बताता हूँ कि आपने वो कहाँ से डाउनलोड करना है। अच्छा, ये फॉर्म भरने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अच्छा, यूज़ ब्लू इंक फॉर फिलिंग अप एंड अटेस्टिंग फॉर्म। याद रखना है आपने, ये जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, मैंडेटरी चीज़ें हैं, वही आपने इसमें यूज़ करनी है। जैसे ये बोला है ना कि ब्लू इंक ही यूज़ करनी है, तो आपने ब्लू इंक ही यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने ब्लैक यूज़ करनी है। जबकि उनका ये रिक्वायरमेंट है तो आपने वही पेन यूज़ करनी है।
यहाँ पर आपका अपना नाम आएगा ब्लॉक लेटर में, ठीक है। उसके बाद आपका CNIC या नादरा बेफाम नंबर स्टूडेंट का आपने अपनी जो है वो कॉपी इसके साथ अटैच करनी है। आपने अपनी यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करनी है, कम्युनिटी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद क्लास एंड कोर्स इन विच यू आर स्टडिंग वो आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी क्लास या कोर्स में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, आपकी जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वो आपने देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल देनी है, ठीक है, जो वेरीफाई हो और करेक्ट हो। उसके बाद फादर या गार्डियन आपका उनका नाम लिखना है। यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है कि वो क्या करते हैं, लेबर हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन हैं, जो भी है वो आपको लिखना है। उसके बाद क्लास एंड कोर्स ऑन विच बेस ऑफ स्कॉलरशिप इज़ बीइंग क्लेम, वो आपने लिखना है यहाँ पर कि किस क्लास या कोर्स की बेस पे आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। नेम द इंस्टीट्यूट मस्ट बी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो आप गवर्नमेंट की ही स्टूडेंट होने चाहिए, प्राइवेट के नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो तहसील का नाम लिखना है अपना, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपके कौन सा है डिस्ट्रिक्ट आपका। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है। डिटेल्स ऑफ द लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन पास्ड, यहाँ पर आपने ईयर लिखना है कि कौन से ईयर में आपने पास किया अपना लास्ट एग्ज़ाम। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितनी की, टोटल मार्क्स कितनी थी वो लिखनी है। परसेंटेज ऑफ दी ऑब्टेन मार्क्स वो आपने निकालना है। उसके बाद जिस डेट पे आप फॉर्म को जमा करवा रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर देनी है। ये जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो इसको वेरीफाई करेंगे, जिसमें यहाँ पर आएगा कि सर्टिफाइड दैट मिसेज यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर सन डॉटर ऑफ आपके फादर का नाम। उसके बाद है बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ही शी इज स्टडिंग, यहाँ पर आपको अपना क्लास लिखना है। इज नॉट रिसीविंग एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनी अदर सोर्स, हर his or her conduct is satisfactory and he or she fully deserve the financial help. It is further certified that this is the government and not a private institute, तो यहाँ पर सिग्नेचर एंड स्टैम्प आएगा आपके इंस्टीट्यूट का। और उसके बाद ये वाला जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है, जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा, ठीक है, वो वर्किंग क्या करते हैं, फील्ड में वर्किंग करते हैं, लेबर हैं, जो भी उनका काम है, ऑक्यूपेशन है, वो लिखना है। उसके बाद एज इन फील्ड एंड हिज और हर मंथली इनकम इज़ अबाउट, तो उनकी मंथली इनकम जो कितनी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलेशनशिप लिखना है कि आपका इससे क्या रिलेशन है, फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, जो भी है वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगेन सिग्नेचर और स्टैम्प आएगा। एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, उनका यहाँ पर स्टैम्प और सिग्नेचर आएगी। अच्छा, ये वाली चेक लिस्ट है, ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अटेस्ट करके आपने इसके साथ अटैच करने हैं। जिसमें ये है विदाउट दीज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशंस में नॉट बी कंसिडर्ड, जिसमें ये है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC नादरा बे फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट ओनली। अच्छा, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट ये मांग रहा है वो आपने यहाँ पर टिक लगाते जाना है, ठीक है, फॉर्म में टिक लगाते जाना है। तो अटेस्टेड कॉपी आपकी CNIC या नादरा की होनी चाहिए। नो नीड टू अटैच द कॉपीज ऑफ पेरेंट, गार्डियन, CNIC, फोटो एंड डोमिसाइल ETC। तो आपने अपने पेरेंट्स का ना ही CNIC अटैच करना है, या ना ही उनका फ़ोटो अटैच करना है, ना ही उनके डोमिसाइल अटैच करने हैं। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, डोमिसाइल, PRC, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द लास्ट एग्ज़ाम। अच्छा, इसमें या आप अपनी मार्कशीट्स की कॉपीज़ अटेस्ट करवाएं या डोमिसाइल करवाएं, या आपकी जो भी लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है एनुअल एग्ज़ाम की वो आप अटैच करें। ये देखें, ऑब्लिक इसलिए है कि आप इन तीनों चीज़ों में कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। अगर ये तीनों देना चाहे वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि जो आपको मांग रहे हैं ना, अगर आपके पास आपकी मार्कशीट्स हैं तो वही आप अटेस्ट करवा के इसके साथ अटैच कर दें। उसके बाद नोट में क्या है, इन केस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच द अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है आपने अपनी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स या मार्कशीट वो अटैच करनी है। अच्छा, 2 सेमेस्टर इन केस ऑफ GPA सिस्टम एवल्यूशन सीट इज़ मैंडेटरी। अगर आपका जो है वो GPA सिस्टम है और आपको पूरे साल की आपकी अगर रिज़ल्ट नहीं है तो आप अपने एक सेमेस्टर की जो है वो रिज़ल्ट दे सकते हैं, इसके साथ कोई इश्यू नहीं। ओरिजिनल इनकम सर्टिफाइड ऑफ द पेरेंट गार्डियन फॉर द करंट ईयर। ये देखें, अगेन यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि ओरिजिनल इनकम ही देना है और करंट ईयर का। ऐसा नहीं कि आपने पुराना ओरिजिनल इनकम दे देना, नहीं, जो करंट ईयर है ना उसका ही देना है आपने।
All columns are must be filled up completely and duly certified by the head of the government institute। तो आपने ये सारा अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करना है और उसको वेरीफाई करवाना है अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो इनका फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। वैसे तो मैं इसकी लिंक दे दूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट पे आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, mora.government.pk की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको आ जाना है और यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आपने 3rd नंबर पे जो फॉर्म है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शंस आएंगे। सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखें ये रहा इंटरफेथ हारमोनी नाम से जो है वो ये वाला फॉर्म है। आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके प्रिंट करवाना है, अच्छी तरीके से फिल करना है और उनको सेंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।